Hey guys, Sanjeev here. Welcome to the Silver Screen 2.0. Guys, मेरी पिछली एक्सप्लेन की हुई कहानी ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट को आप में से कई लोगों ने पसंद किया था, तो मैंने सोचा कि डिवाइन पर्सपेक्टिव की तरह इस कहानी को भी आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आज मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछली वीडियो के आखिर में हम लोगों ने देखा था जब हुआ मैडम हमारे भैया के बनाए हुए तंदूरी का बस एक बाइट लेती है, तब तो भाई साहब मैडम जी के तो हाव भाई बदल जाते हैं। किसी भूखे भेड़िए की तरह मुर्गे में ना हड्डी देखी ना मांस, सब कुछ सफा चढ़ कर जाते हैं। अपने मैडम को भूखमंदी की सारी हदें पार करते देख वो तीनों काका भौचक्के से रह जाते हैं। तभी हमारे भैया उन सबके पास आते हैं और टोटल कूल अंदाज में बोलते हैं, You know, this is the power of delicious food. इतना गए थे वो उस बड़े से चाकू को फिर से अपने पिछुंडा में छुपा लेते हैं। अब ये देखकर मुच्छी काका हैरान हो जाते हैं। वो उसके आजू बाजू वो चाकू ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलता। पूरा का पूरा तंदूरी सफा चट कर जाने के बाद जब मैडम जी का जोश ठंडा पड़ जाता है, और तब जाकर आखिर में वो हमारे हीरो से पूछता है, अबे तू है कौन? तभी हमारे भैया बड़ी ताव में आकर कहते हैं, मेरा नाम ल्यूजियान है और मैं एक कुक हूँ। कुक? अबे ये किस चिड़िया का नाम है? जाहिर सी बात है, क्योंकि इस दुनिया में कुक नाम का कोई प्रोफेशन है ही नहीं। और इसीलिए हमारे भैया की बात सुनकर चारों एकदम से कंफ्यूज रह जाते हैं। कोई और कुछ समझ पाता है इससे पहले ही मैडम जी सीधा हमारे भैया के पास जाकर उनसे चिपक जाते हैं और बड़ी प्यार से कहती है, क्या मुझे और मिल सकता है? मैडम जी ने भले ही बहुत प्यार से कहा था, लेकिन इस बात से हमारे भैया का डर फिर से जाग जाता है और वो मैडम को इन्हें से दूर हटाने की कोशिश करते। लेकिन तब पता नहीं कि ये उनकी बदकिस्मती है या खुशकिस्मती कि उनका हाथ सीधा मैडम जी के नरम नरम संतरों पर पड़ जाती है। जब एक कर तो एक पल के लिए सभी के सभी शौक रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल तीनों काका उस पर फट पड़ते हैं। आज तो उन्होंने ठान ही लिया था कि आज तो इस बंदे को मस्त तेल में फ्राई करके वो लोग खा ही जाएंगे। लेकिन तभी अचानक मैडम जी उन सब के नाटक को यही रोक देती है। इसके बाद वो शांति से हमारे हीरो के पास जाते हैं और बड़ी आराम से कहते हैं, देखो तुमने जो हरकत की इसकी वजह से तुम्हारे पास दो चॉइस मौजूद है। पहला, या तो मैं तुम्हारे दोनों अखरोट अभी के अभी फोड़ दूं और तुम्हारा पत्ता यहीं पर काट दूं, और दूसरा, इससे पहले मैडम दूसरा ऑप्शन बोलती हमारे भैया से तुरंत मान जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि अपने अखरोट तो सभी को प्यारे होते हैं, चाहे वो उसे किसी भी चीज के बदले मिल क्यों ना रहा हो। ल्यू भैया को दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते देख मैडम जी खुश हो जाती है और खुश होती है कहती है, वाह बहुत अच्छा, तो तैयार हो जाओ क्योंकि 3 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। सन्नाटा, बोले तो पिन ड्रॉप साइलेंट, जिसके अगले ही पल पूरे सेलेस्टियल साइकिल स्कूल में भूचाल आ जाता है। इसके कुछ देर बाद वो तीनों काका हमारे भैया को लेकर एक कमरे में आकर सीधा पटक देते हैं। अबे धीरे यार! लेकिन इससे वो तीनों काका भड़क जाते हैं और उस पर अपना दादागिरी दिखाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके पीछे एक परछाई आ जाती है जो सीधा मुच्ची काका के कनपट्टी पर एक धरके दे देते हैं। ये कोई और नहीं, ये था मैडम शैंग, जिसे देखकर बाकी दोनों काका की पतलून ढीली हो जाती है और वो मुच्ची काका को संभालने लगते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि हमारे भैया तो अपने पतले गली से निकलने की फिराक में है। लेकिन मैडम जी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती, वो फुल्ली टेंशन फ्री होकर बोलती है, देखो अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, लेकिन याद रखना ये पूरा का पूरा स्कूल फुल्ली गार्डेड है। ये सुनकर हमारे भैया घबरा जाते और कांपते हुए आवाज में कहते, अरे नहीं मैं भाग कर रहा हूँ, मैं यहाँ की सिनारी देख रहा हूँ। ये सुनकर मैडम जी हाँ में जवाब देते हैं, जिसके बाद मैडम जी उसे बताने लगते हैं, देखो हमारा स्कूल इस दुनिया के सबसे ताकतवर स्कूल्स में से एक है।
इसके अंदर कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाहर निकलते ही कुछ ही पल में तुम्हारा पत्ता कट सकता है। ये सुनकर हमारे भैया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो औंधे मुंह नीचे गिर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, अबे यार कहाँ आकर फंस गया। तभी मैडम जी उसके बहुत पास आ जाती है, पास मतलब बहुत पास, और बड़ी प्यार से कहते हैं, तुम अगर चाहो तो यहाँ पर रहकर बस एक ही काम कर सकते हो, मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाओ और मेरी प्रोडक्शन को फुल्ली एंजॉय करो। मैडम तो बस ये कह रही थी, लेकिन इस बात से हमारे भैया का डर फिर से जाग जाते हैं और वो वहां से दूर भाग जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाऊंगा, कि मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। जब वो ये सोच ही रहे थे तभी उन्हें अपने मास्टर की विजन आने लगते हैं। मास्टर बड़ी शांति से कहते हैं, चिंता मत कर बच्चा, उम्मीद मत छोड़, उम्मीद पर ही पूरी दुनिया कायम है। ये सुनकर हमारे भैया का कॉन्फिडेंस फिर से जाग जाता है और वो उठकर हमारे मैडम से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। अचानक से लियो भैया को इतना कॉन्फिडेंट देखकर वो मैडम जी भी शर्मा जाती है। लेकिन दोस्तों आपको और मुझे पता है कि हमारे भैया को अपना इस हाथ बढ़ाने के लिए न जाने अपने आप से कितने मशक्कत करने पड़े। तभी वो लड़की शर्मा जाती और शर्माते हुए कहती है, क्या तुम मेरे लिए कुछ और टेस्टी बना सकते हो? ये सुनकर हमारे भैया की आंखों में चमक आ जाती है, उन्हें यहाँ से बचने की एक उम्मीद नजर आने लगती है। जिसके बाद हमारे भैया अलग अलग तरह के बर्तन, चम्मच, खुंती, ये सब कुछ के बारे में बताने लगते हैं और मैडम जी भी किसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह सब कुछ नोट करने लगती है। इसके बाद हमारा हीरो बोलता है, मुझे इस दुनिया के पेड़ पौधे जीव इन सब के बारे में और भी अच्छे से जानना है। ये सुनकर मैडम जी तुरंत मान जाती है और उन्हें अपने छोटे से गार्डन के बारे में बताने लगती है। तभी मैडम बोलती है, मुझे कुछ काम के लिए अभी जाना होगा, क्या तुम अकेले जाकर उस गार्डन को देख लोगे? ये सुनकर हमारे भैया की आंखों में चमक आ जाती और वो तुरंत ही हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो अपनी छाती चौड़ी करके बाहर निकलता है। आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। लेकिन अब बेचारे को कौन बताए कि ऊपर वाले ने उसकी किस्मत बड़ी बुरे मूड में लिखी थी। इसलिए जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो तीनों काका किसी पालतू कुत्ते की तरह उनके पीछे चले आते हैं, जिससे उनका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन अगले ही पल उनकी नजर सामने के वेजिटेबल्स पर पड़ती है, जिसे देखकर चेक करने के बाद उनकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि इस दुनिया के वेजिटेबल्स उसकी पिछली दुनिया के मुकाबले बिल्कुल अलग था। ये सारे वेजिटेबल्स ना ही सिर्फ बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है बल्कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। इससे बनाए हुए हर एक खाना बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होगा। यही सोचकर हमारे भैया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इससे वो अपने टैलेंट का और भी बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। घूमते घूमते वो तीनों कक्का से पूछते हैं, आखिर तुम इन सब्जियों का करते क्या हो? ये सुनकर मुच्ची कक्का बड़ी शान से अपनी छत्ती चौड़ी करके बोलते हैं, हमारा सेलेस्टियल साइकिल स्कूल दुनिया के सबसे ताकतवर स्कूल में से एक है और हम यहाँ से दुनिया के बेस्ट स्कूल्स बनाते हैं। लेकिन ये सुनकर हमारे भैया बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते। वो तो बड़ी बेफिक्र से कहते हैं, हाँ और क्या, तुम लोग ऐसे ही तो सब्जियां बर्बाद करनी आती है। ये सुनकर मुच्ची कक्का भड़क जाते हैं, लेकिन सद्दा कक्का और लाली कक्का किसी न किसी तरह से उसे रोक लेते हैं। आखिरकार सभी सब्जियों को कलेक्ट करने के बाद हमारे भैया उन तीनों कक्का से बोलते हैं, मुझे कुछ और भी सब्जियां चाहिए जिससे कि मैं इन सभी पर रिसर्च कर सकूं। लियो भैया को ऑर्डर देते देख वो तीनों कक्का भड़क जाते हैं, लेकिन हमारे भैया तो बड़ी आराम से कहते हैं, अबे सोच लो, मैं ये तुम्हारी मैडम के लिए कर रहा हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो। हमारे भैया की बात सुनते ही उन तीनों का जोश ठंडा पड़ जाता है और वो तीनों ही हमारे भैया की बात मानने लगते हैं। और तब जाकर हमारे हीरो को एक दूसरा मौका मिल जाता है भागने का, और वो बिना ज्यादा वक्त गवाए तुरंत ही वहां से रफू चक्कर होने लगते हैं। लेकिन उनकी किस्मत बड़ी ही फूटी थी, क्योंकि जैसे ही वो भागने की कोशिश करते अगले ही पल झाड़ियों से निकलकर एक योद्धा तुरंत ही उन्हें रोक लेते हैं, जिसके कुछ पल बाद एक दूसरा योद्धा आकर सीधा अपने हथियार को हमारे हीरो के सामने तान देते हैं और बड़ी सीरियस अंदाज में पूछते हैं, अबे तू कौन है और तू हमारे गार्डन में ऐसे ही कैसे आ गया?
जब वो तीनों काका हमारे हीरो को मुसीबत में देखते हैं, वो तीनों ही तुरंत ही उसकी तरफ भाग लेते हैं। लेकिन अगले ही पल वो दूसरी योद्धा जिसका नाम तैन यान है, उसकी नजर उन पर पड़ते ही उन तीनों के पसीने छूटने लगते हैं और उन तीनों की पतलून ढीली हो जाती है। तभी यान मैडम बोलती है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तभी वो पहला योद्धा यानी कि जाइची वो बोलती है, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, क्यों ना हम इसे जिंदा गाड़ दें। अब एक छोटी लड़की को इतनी डरावनी बात को इतने प्यार से बोलते देखते हमारे भैया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमारा हीरो सोच ही रहा था कि मेरी कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो सकती, लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ सूझता है। वो सोचने लगते, अबे मुझे इस लड़की से डर क्यों नहीं लग रहा। एक तरफ वो तीनों काका वो यूएन मैडम को समझाने में लगी थी और दूसरी तरफ हमारे भैया के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उनके मास्टर ने एक बार उन्हें कहा था, जिस लड़की से तुम्हें डर ना लगे वही लड़की तुम्हारा सच्चा प्यार होगी। देखते ही देखते उन तीनों की बकबक से अब यूएन मैडम का सिर दुखने लगा था, इसलिए वो जायसी से इन तीनों का कुछ इंतजाम करने को कहता है। जायसी तुरंत हमारे भैया के पैर को पकड़ती है और उसे किसी लाठी की तरह घुमा देती है। इसके अगले ही पर तीनों की बत्ती गुल हो जाती है। जब वो दोनों उसे ले जाने ही वाले थे, तभी अचानक हमारे भैया चिल्लाकर कहते हैं, अबे रुको, मैं तुम लोगों के लिए इन सब्जियों से कुछ अच्छा बना सकता हूँ। यह सुनकर यूएन मैडम रुक जाती और उसे एक मौका देने का सोचती। जिसके अगले ही पल वो अपने स्टोरिंग से एक बहुत बड़ी कढ़ाई निकाल लेता है, जो कढ़ाई कम प्रेशर कुकर से ज्यादा लग रहा था। तभी यूएन मैडम कहती है, अबे अगर तू कुछ अच्छा नहीं बना पाए तो मैं तेरी वॉट लगा दूंगी। हमारे लियो भैया सोच ही रहे थे कि आखिरकार वो बनाए तो बनाए क्या। वो सोचने लगते कि काश यहाँ पर कोई चिकन होता। अब उन्हें चिकन तो नहीं मिलता, लेकिन पास में उन्हें एक पंछी दिख जाती है। अब पंछी तो बेचारा आराम से बैठा हुआ था। अब उसे क्या पता कि यहीं पर उसके अंडे शहीद होने वाले हैं। और फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। हमारे भैया तुरंत उस पंछी से उसके अंडे छीन लेते हैं। उसके अगले ही पल अपने पीछे से खंजर निकाल कर शुरू कर देते अपनी कटाई। हमारे भैया को यूं ऐसे पीछे से कटार निकालते देख वो मैडम अचानक से ही शॉक हो जाती है। अबे उसने उसे कहां से निकाला। तभी जायची कहती है, भाई पिछवाड़े से तो नहीं। और दूसरी तरफ उनके बातों से अनजान हमारे भैया तो अपने काम में मगन थे। सब्जियों को काटने के बाद वो दूसरे स्टेप में उनमें अंडे, मिर्च और नमक मिलाते हैं। तीसरे स्टेप में उनका एक गोला बना लेते हैं। चौथे स्टेप में उन्हें कैरेमल से कवर कर देते हैं। पांचवें स्टेप में वो उन्हें पानी से मिला देता है और उसके बाद वो उन्हें उबालने लगता है। और जैसे ही समय होता है उस कढ़ाई से सुनहरे रंग के बॉल तेजी से बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन हमारे भैया तुरंत उन सभी को लपक लेते हैं और बड़ी शान से उनके सामने जाकर कहते हैं, That's my special creation, Illusion Golden Sunballs। जिन्हें देखते ही यूएन सोचने लगती है, अबे इतने बड़े बड़े एक किस एंगल से पिल लगते हैं भाई। जब वो इसे उधर बोल में थी कि इसे टेस्ट करे या ना करे, तभी वो देखती है कि जायची बिना किसी झिझक के उसे बड़े आराम से खा लेती है और उसे ये बहुत पसंद आता है। इसके बाद थोड़े से झिझकते हुए यूएन मैडम सीधा एक बॉल को अपने मुंह में डाल लेते हैं। मुंह में डालते ही वो बॉल सीधा उनके मुंह में घुल जाता है और उन्हें एक ऐसे टेस्ट का एहसास होता है जो उन्हें पहले कभी एहसास नहीं हुआ। जिसके अगले ही पल उनकी बॉडी से एनर्जी ओवरफ्लो होने लगती है और वो मन ही मन कहती है, अबे इन बॉल्स की पावर तो बिल्कुल थर्ड ग्रेड के पिल्स जैसा लग रहा है। और इतना सोचते सोचते वो अपने सपनों की भूलभुलैया में खो जाती है। ये देखकर हमारे भैया खुश हो जाते हैं और शर्माते हुए जायची की तरफ देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि जायची के बॉडी में एनर्जी का ओवरफ्लो हो रहा है और देखते ही देखते उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनके दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखते ही तो बेचारे हमारे भैया के दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। और वह दूसरी तरफ वो पंछी अपने स्वर्गीय पतिदेव और अपने शहीद हुए बच्चे के बारे में सोच सोच कर अपना दुखड़ा रोए जा रही थी। स्वामी, हमारे बच्चे।
वह दूसरी तरफ जब जाइची ब्रेक थ्रू करने ही वाली थी तभी मुच्ची काका हमारे लियू भैया को बताते हैं ये जाइची का कॉम्बैट फॉर्म है। जाइची हमारी सबसे ताकतवर गार्ड में से एक है। आमतौर पर वो अपनी ताकत बचाने के लिए एक नॉर्मल फॉर्म में रहती है, लेकिन कॉम्बैट फॉर्म में उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाती है। उनके बातों के बीच दाइची अपने कॉम्बैट फॉर्म में आ ही जाती है। वो पूरी तरह से एक मुश्तंडा बन चुका था। ब्रेक थ्रू करने के बाद चाइची बहुत ही ज्यादा खुश था, इसलिए हमारे भैया को थैंक यू बोलने के लिए वो तुरंत ही उसकी तरफ भागती है। अपनी तरफ इतने बड़े पहलवान को आते देख हमारे भैया की तो हवा टाइट हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो देखती है कि शायजी फिर से एक छोटी बच्ची में बदल चुकी है। इसके बाद जायसी हमारे भैया को गले लगा लेती है और पूरे दिल से उसे थैंक यू बोलती है। लेकिन वह दूसरी तरफ मैडम युआन थोड़े से गुस्से में थी, क्योंकि हमारे भैया के बनाए हुए बॉस को देखकर उसके असर को समझकर उन्हें अपनी कुर्सी की परवाह होने लगी। वो भड़कते हुए पूछती है, अब तू है कौन? तभी हमारे भैया अपना इंट्रो देने लगती है। मेरा नाम लूशियन है और मैं एक कुक हूँ। कुक, ये नाम सुनकर उन्हें कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बार बार हथौड़ा मार रही थी कि अगर ये रहा तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। यही सोचकर वो उसे चाकू से मारने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन अगले ही पल एक छोटा सा पत्थर किसी गोली की रफ्तार से उसके चाकू से टकरा जाती है और उसके हाथ से चाकू छूट जाती है। ये करने वाला कोई और नहीं, ये थी मैडम शेंग, जो तुरंत ही वहां पर पहुंच जाती है। शेंग को देखते ही युआन किसी छोटी बच्ची की तरह उसके सामने शिकायत करने लगती है, लेकिन मैडम शेंग ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। वो बड़ी आराम से कहती है, अबे हाँ पता है, इसे मैंने ही भेजा है और तू इतना चौंक क्यों रहा है, ये मेरा होने वाला पति है। अब ये सुनकर मैडम युआन को लग जाती है 1000 वोल्ट का झटका। लेकिन जब शेंग कहती है कि उनकी शादी होने में बस 3 दिन बचे हैं, तब युआन को लग तो गाइस आज के लिए इतना है। इससे ज्यादा तो आज मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। क्या होगा आगे, आपको क्या लगता है आखिरकार मैडम युआन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आखिर करेंगे क्या? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस इंटरेस्टिंग कहानी को, ग्रैंड मास्टर ऑफ गोरमेट। गाइस इसी के साथ ही साथ मैंने डिवाइन पर्सपेक्टिव, द अनपैरल्ड एंशिएंट लॉर्ड एंड द लास्ट हीरो नाम की कई सारी इंटरेस्टिंग कहानीज को एक्सप्लेन की है। आप उसे भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी कहानी जरा से भी पसंद आती है तो गाइस मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना, मेरी कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।